गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। आज कैसा दिन जाने वाला, आज क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी, आज सारा दिन आप कैसा बिताने वाले हैं देखते हैं। किंग ऑफ शॉर्ट, 4 ऑफ बॉन्ड, 8 ऑफ बॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। आज मॉर्निंग में तो कोई आपसे फुल फाइट करने के मूड में, एग्रेशन के मूड में कोई आपकी तरफ तेजी से आ रहा है, जो आपसे फाइट करने के फुल मूड में, कि वो आपसे लड़ाई झगड़ा करना चाहता है। तो प्लीज़ अवेयर रहें, और आए तो आप ना अग्रेसिव हो और ना आप फाइट के मूड में जाएं। वो जो भी है फाइट से आप बचें, और हो सकता है आपका भी मन हो किसी से, तो प्लीज़ कंट्रोल करें। वैसे आपकी एनर्जी नहीं है ये, कोई आपसे ही फाइट करना चाहता है, बहुत अग्रेशन के मूड में। तो प्लीज़ आप इग्नोर करें, और अगर कोई सिचुएशन बन जाए तो उसे पीसफुली मैनेज करें, उसको कंट्रोल करें। आप अनसेसरी का जवाब, रिप्लाई या किसी भी तरीके का ऐसा कुछ ना करें कि जिससे झगड़ा बढ़े, विवाद बढ़े, कोई बड़ी सिचुएशन बने क्रिटिकल। इसे आप अवॉइड करें, उस चीज़ को शांति से डील करने की कोशिश करें, या इग्नोर मार दें जो भी आपसे फाइट करने के फुल मूड में। एंड बाकी आप सेलिब्रेशन रहेगा, खुश रहेंगे अपनी फैमिली के साथ। आज आपको ऐसा कोई वो नहीं है, बस आप इसको इग्नोर मारें जो भी नेगेटिव एनर्जी है। एंड आप आगे की तरफ भी सोच रहे हैं, अबंडेंस की तरफ भी सोच रहे हैं। इस बॉन्ड से 8 ऑफ बॉन्ड का कार्ड ही ये बताता है आगे की अग्रेशन की ओर, कि आप नए काम, नई चीज़ के लिए सोचकर आगे बढ़ना, उन्नति की ओर बढ़ना, खुशियों को अट्रैक्ट करना। ये इसका मेन थॉट प्रोसेस है। 8 ऑफ बॉन्ड का मतलब ये है, ये सारी पत्तियाँ उगी हुई हैं इसमें, कि हरितमा की तरफ आप अपने काम को करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। एंड ये डिवाइन की ब्लेसिंग है। एस ऑफ पेंटिकल खुद भगवान ब्लेस भी कर रहे हैं, और आपको भगवान की तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है। और वो पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो आपको पैसे को लेकर कोई इशू नहीं है। जो भी है भगवान खुद आपको ब्लेस करके दे रहे हैं, खुद ही वो ही आपके पेंटिकल्स पर फोकस बनाए हुए। आपके पास एनर्जेटिक भी, आप एनर्जेटिक से भी अट्रैक्ट कर रहे हैं पैसे को। एंड बाकी आप हार्ड वर्क करके तो अट्रैक्ट करेंगे ही पैसे को, काम करेंगे तभी पैसा आएगा, ऐसे तो आना से रहा। और बाकी खुद भगवान ब्लेस कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग है बहुत आप पर। तो आप प्लीज़ उस पर फोकस करें एंड अवॉइड करके इस नेगेटिविटी को रिलीज करके ये जो 4 कार्ड पॉजिटिव है इन पर फोकस करें, और जो भी नेगेटिविटी है उसको जट से जस्ट रिलीज कर दें। जो भी हो उसको इग्नोर मार दें, आप किसी भी बात झगड़े में ना पड़ें, तो फिर आपकी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। भगवान खुद आपकी ये बैलेंस एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो पैसों की रानी है समझो, इसके पास पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका ध्यान ही उसने अपने हाथ में ही इस पेंटिकल को पकड़ के रखा है। बैलेंस एनर्जी है, और उसे पैसे की लक्ष्मी कहा जाता है ऐसा क्वीन ऑफ पेंटिकल को। तो वो कृपा है आपके ऊपर, आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, धनवान है आप धन की लेकर। तो आप अपनी खुशियों पर ही ध्यान दें, और बाकी कोई झगड़ा विवाद करना चाहता है तो इग्नोर कर दे। क्या जरूरत है हमें झगड़ा करने की किसी से, कोई चाहता है तो आप इग्नोर करें, चुप रहे। एक साइलेंट रहने से सारा झंझट ही खत्म हो जाता है। आप चुप रहें, किसी को रिप्लाई नहीं करेंगे, कोई रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो वो क्या आपसे झगड़ा कर लेगा, कोई नहीं कर सकता है। वो कितना भी अग्रेसिव के मूड में आए, कितना भी फाइट करना चाहे, पर हम भी तो प्रिपेयर होना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कोई कैसे कर लेगा हमसे झगड़ा, है ना। चलो ठीक है, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। और किंग ऑफ शॉर्ट, 7 ऑफ कप, द हर्मिट कार्ड, 9 ऑफ कप एंड 6 ऑफ सॉर्ड। तो ये देखिए, कोई अगर आपसे फाइट करने आ रहा है तो आप भी कम नहीं है, आप भी किंग ऑफ सॉर्ड, आप भी रिप्लाई कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, आपके हाथ में भी शॉर्ड है, आप भी जवाब दे सकते हैं। ये तो इनबैलेंस एनर्जी है, पर ये बैलेंस एनर्जी है। तो ये अगर फाइट पे आएगा तो ये जीत कर ही दम लेगा, ये हार नहीं मानने वाला है इससे। मगर करने की जरूरत नहीं, आप इग्नोर करें। आप हैं, आप लड़ सकते हैं, जवाब विवाद कर सकते हैं, तो अपनी बुद्धि विवेक से इस चीज़ को डील कर दें। आप अपनी बुद्धि और विवेक से इस आप इनबैलेंस एनर्जी को रिलीज कर दें। मतलब जो भी आपसे फाइट करना चाहता है, आप उसको अपनी बुद्धि विवेक से हरा देंगे। उसके साथ फाइट, झगड़ा, वाद विवाद बढ़ाने से अच्छा है आप ऐसे ही उसको रिलीज कर देंगे। एंड आपके ये देखिए 4 ऑफ बॉन्ड, एंड उसी के नीचे आए 7 ऑफ कप। आपके पास सभी प्रकार की खुशियाँ हैं, अच्छी, थोड़ा बहुत कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, सारे कप्स भरे हुए हैं। तो ये हर चीज़ है आपके पास, तो आप उसी पे ध्यान दें और अपनी खुशियों पर ही ध्यान दें। तो हर्मिट कार्ड भी की रोशनी की तरफ बढ़ाने को ही कहते हैं, कि आगे की तरफ अग्रसर होना। जहाँ भी अंधकार है वहाँ वो लैंप लेके आगे की तरफ रोशनी, उजाला दिखाया जा रहा है, वो अपनी लाठी को लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब आगे की तरफ शिव को बोलते हैं कि कितना भी अंधकार हो, रोशनी से
उसे दूर किया जा सकता है और हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो ये इसका भी वही मतलब है कि आप अपनी दूरदृष्टि से अपने आगे के लिए फोकस्ड रहें, जो आगे आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, आप आगे के लिए लॉन्ग उसको सोचकर अपनी ज़िंदगी को चलें, दूरदृष्टि रखते हुए, ना कि तुरंत के माहौल को देखें, इसको इग्नोर मार दें। एंड ये आप 9 ऑफ कप, आपके सारे कप भरे हुए हैं, खुशियों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लैरिफाई में ही आया है ये एस ऑफ पेंटिकल के साथ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छा ही है। और ये 6 ऑफ सॉर्ड, ये दिखा रहा है कि आप कुछ भी पुरानी चीज़ों को छोड़कर, पुराने पैटर्न को छोड़कर नई की शुरुआत के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। हो सकता है कहीं घूमने भी जा सकते हैं जर्नी पर नहीं, इसका वैसे तो यही मीनिंग निकल रहा है, अलग अलग जगह अलग अलग एनर्जी के हिसाब से आता है कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़कर एक नई शुरुआत की ओर ही बढ़ेंगे। जो भी पुराना बीत गया उसे छोड़ देंगे कि अब ठीक है, जो हो गया जाने दो, इस सबको छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, ये सब ठीक है, जो भी था, जो कुछ भी था नेगेटिव था, जो भी फाइट, ये कुछ भी था, आप सब नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव एनर्जी को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ने को तैयार हैं। और हो सकता है कहीं जा भी सकते हैं, कोई ट्रेवल भी कर सकते हैं, पर आप छोड़ छाड़ के जाने के बारे में सोच सकते हैं कि ये सब कुछ छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छा है, आज के दिन अच्छा ही जाने वाला है आपका, और इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। बस आपको फाइट से बचना है और अपने पेंटिकल्स पर फोकस बनाए रखना है और आगे की तरफ सोच कर ही काम करना है, जो भी काम करना है, कि आज अगर तकलीफ है, आज कोई प्रॉब्लम है, तो ये कल नहीं रहेगी, ये सोच कर ही आप आगे की तरफ बढ़ें। ये सोच ही आपको सारी नेगेटिविटी रिलीज करने में मदद करेगी और आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। कि आज प्रॉब्लम है, आज हो सकता है आपको कोई टेंशन हो, कोई नेगेटिव थॉट प्रेशर, डिप्रेशन, हो सकता है पेंटिकल्स की भी प्रॉब्लम हो, सारी खुशियाँ हो, फिर भी कोई टेंशन हो, आपको ऐसा लग रहा हो कोई बर्डन हो, कुछ भी हो, तो आप सब रिलीज करके, ये इसका मतलब आपके पास कोई भी बर्डन है, कोई मेंटली, इमोशनली, जो भी है, या हो सकता है आर्थिक कोई दिक्कत हो आपको, इकोनॉमिकली, तो जो भी कुछ है आप उसको रिलीज करें, उसको छोड़ दें, वो बर्डन को छोड़ छाड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोचें कि जो होगा देखा जाएगा, आगे बढ़ते हैं और खुशियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। सब है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ से आप फाइट भी कर सकते हैं, आपके पास बुद्धि है, विवेक है, समझ है, दूरदर्शिता है, ये दूरदर्शिता का कार्ड है, तो दूर का सोचकर अंधेरे में उजाले की ओर जाने का कार्ड है। इसमें रोशनी, लैंप से अंधेरे में रोशनी दिखाने का मतलब ही यही है कि आज भले ही जिंदगी में अंधेरा हो, पर आप आगे दूर का सोचकर, अंधेरे में एक लैंप भी, टिमटिमाते हुआ बत्ती भी हमें उजाला दिखा देता है, एक दिया भी होता है, तो वो भी यही करता है कि हर अंधकार को दूर कर देता है। तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी से भी सब जो भी नेगेटिविटी है सब रिलीज हो जाएगी, धीरे धीरे आप आगे की तरफ बढ़ें, सब अच्छा हो जाएगा। और या भी जो सिचुएशन है उसको कोई लेट गो कर दें कि ठीक है, जो है देखा जाएगा, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। और एक पुरानी नेगेटिविटी जो भी उसको रिलीज कर दें और एक नई शुरुआत करें, उस पर ही फोकस बनाएं, बाकी आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ हैं। और आप इसको अट्रैक्ट भी करें कि मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा ही है। ये जैसे ही हम ये सोचते हैं, आधी नेगेटिविटी रिलीज हो जाती है, चाहे कितना बर्डन हो, कितना टेंशन हो, मगर हमारा एक थॉट प्रोसेस ही है जो हमें खुशियों की तरफ अट्रैक्ट करता है। कि 10 टेंशन भी है और 10 टेंशन में अगर एक भी प्लस पॉइंट है, एक भी खुशी हमारे पास है, तो वो हमें वो 10 टेंशनों को रिलीज करवा देता है। हम उस एक खुशी के आगे सब नेगेटिविटी रिलीज हो जाती है। तो आप 10 टेंशनों को ना देखें, एक अगर कोई खुशी है, हैप्पीनेस है, कुछ अच्छा है, प्लस पॉइंट है, तो आप उसी पे फोकस करें और उससे अपनी ज़िंदगी को आगे की ओर अग्रसर करें और खुश रहें। थैंक यू।